गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक तो हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और एक ग्रामर का भी सेक्शन आपको पढ़ाया कंडीशनल्स का। तो कंडीशनल के 3 वॉल्यूम हमने पढ़ा दिए हैं, 3 पार्ट हमने पढ़ा दिए हैं और थोड़ा थोड़ा उसमें वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके किसी तरह से थोड़ा लाइट वाइट सेट करके। तो लाइट और साउंड की क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी, घर से वीडियो बन रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत ठीक हो जाए, आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने आपसे कहा था कि आप लोग हमें बताइए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ग्रामर का। तो अभी आप लोगों का कोई सुझाव नहीं आया, तो फिलहाल मैं अपनी ओर से एक बेहद ज़रूरी टॉपिक है तो वो सेगमेंट आर्टिकल का। ठीक है, सेगमेंट है आर्टिकल का, लेकिन वो आर्टिकल का पूरा टॉपिक नहीं है, आर्टिकल का सेगमेंट है। आर्टिकल का सेगमेंट होता है तो आप जानते हैं आर्टिकल में क्या होता है, एक होता है आ एन और दूसरा होता है दा। तो हमें इसका यूज दोनों का पूरा यूज पढ़ाएं, कहाँ आ एन लगता है, कहाँ दा लगता है और कहाँ ये नहीं लगता है। मतलब इसके साथ दोनों चीजें पढ़नी है आपको, कहाँ ये लगते हैं और कहाँ ये नहीं लगते हैं। जब दोनों पढ़ेंगे तब इसका पढ़ना पूरा होगा, ये टॉपिक तब पूरा होगा जब हम ये पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो हमें दोनों चीजें फिलहाल पढ़नी है। तो अभी आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है आज के टॉपिक में आ एन और दा का पूरा यूज नहीं ले रहे हैं। आज हम सिर्फ ले रहे हैं आ और एन का डिफरेंस क्या होता है। ये सिर्फ आ और एन के डिफरेंस की बात करेंगे आज पूरे आर्टिकल की बात नहीं करेंगे। अच्छा, आप सोचेंगे कि मेरे मन में अचानक ये इतना एक पार्ट पढ़ाने का विचार क्यों आया। तो कई बार मैंने देखा पेपर्स में भी और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में भी, एग्ज़ाम चाहे जिस तरह का हो, चाहे टेट का एग्ज़ाम हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, तो चाहे एनडीएस सीडीएस का हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि कैट वेट के एग्ज़ाम में भी अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है कि उसमें आ और एन के यूज की गलती दे देते हैं। तो आ एन के यूज में ढेर सारी गलतियां हैं और ये सेगमेंट तो यहाँ तक कि क्लास 10th और 11th 12th के एग्जाम में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 11th और 12th में भी एरर आती है। तो उसमें भी कई बार इस तरह की गलतियां देखने को मिली हैं। चूंकि ये बहुत ही बेसिक गलती है और ये गलती होती क्यों है, हमारे एक बेसिक मिसकंसेप्शन की वजह से होती है। तो वो बेसिक मिसकंसेप्शन मैं सोच रहा हूँ कि आज दूर कर लूँ, तो आ एन के यूज का डिफरेंस खत्म हो जाए, तो फिर वो आर्टिकल पढ़ाते समय फिर ये बात बतानी नहीं रहेगी, तब हम आ और दा का यूज पढ़ लेंगे। तो इसका जो बेसिक कंसेप्शन है उसके पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब उसमें किसी की गलती नहीं है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज और डिफरेंस ऑफ स्क्रिप्ट। मतलब हिंदी और अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है, भाषा में कोई दोष नहीं है, दोष है उसके लिपि में, जो दोनों के वेरिएशन है, जो दोनों के तरीके हैं, उनमें जो अंतर होता है, इसकी वजह से आता है। अच्छा देखिए, हम लोग हिंदी भाषा को जनरली किसी लिपि में लिखते हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। अब ये नहीं है कि हम हिंदी भाषा को मराठी में या और किसी में नहीं लिख सकते, गुरुमुखी में नहीं लिख सकते, रोमन में नहीं लिख सकते हैं भाई, और लिखा भी करते हैं। लेकिन इसकी जो प्रचलित लिपि है वो क्या है, ये एक बार डिस्कस कर लें और इन दोनों का डिफरेंस देख लें, बस हमारा काम यही बनना है। हिंदी हम जनरली लिखते हैं देवनागरी। आप ऐसे ही सोच रहे होंगे कि ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है।
अंग्रेजी हम लोग जनरली किस में लिखते हैं? रोमन लिपि में लिखते हैं। तो दो ही लिपियों की हम लोगों को जानकारी है, देवनागरी लिपि की और रोमन लिपि की हमें जानकारी है। आजकल जब से व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है, तब से हम लोग हिंदी को भी किस में लगे हैं? लिखने लगे हैं, रोमन लिपि में लिखने लगे हैं। देखिए, हिंदी को भी रोमन लिपि में लिखने लगे हैं। जैसे मैसेज में कभी कभी हम लोग ऐसे कहते हैं, किसी को लिखना हो तो बड़े आराम से पूछेंगे कहाँ हो, कहाँ हो, इसको हम लोग लिखते कहते हैं, ऐसे आपने लिख दिया कहाँ हो, ये हो गया कहाँ हो। और जैसे कहीं लिखा हो वेयर आर यू, या ऐसे लिखा हो वेयर आर यू। अब ये दो सेंटेंस हमने लिखे, तो वाक्य तो एक ही है दोनों का। अब ये जब हमने लिखा कहाँ हो, तो कहाँ हो में भाषा, लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी। ठीक, ये जो लिखा है वेयर आर यू, बताइए इसमें लैंग्वेज कौन सी है? लैंग्वेज है इंग्लिश। और स्क्रिप्ट कौन सी है इसकी? इसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी। जब ऐसे लिखेंगे वेयर आर यू, तब ये किस में लिखा है? देवनागरी में, और इसकी भाषा क्या है? इंग्लिश। वेयर आर यू ये किसके हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। किस लिपि में लिख दिया है? देवनागरी लिपि में लिख दिया है। अब यहाँ आइए, वेयर आर यू, जब हम वेयर को WHERE में लिखते हैं, तो इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज है इंग्लिश। और इसकी स्क्रिप्ट क्या है? इसकी स्क्रिप्ट क्या है? रोमन। ये इंटरनेशनल स्क्रिप्ट हो गई। जब यहाँ लिखा है हमने कहाँ, तो अब देखिए कहाँ को हमने किस में लिखा? KAHAN। तो KAHAN ये कहाँ, कहाँ की भाषा क्या होगी? क्या भाषा अंग्रेजी हो गई? नहीं, भाषा इसकी अभी हिंदी ही है। और इसकी स्क्रिप्ट क्या हो गई? इसकी स्क्रिप्ट हो गई, देखिए रोमन। तो हम हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लिखें या अंग्रेजी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखें, तो इससे भाषा नहीं बदलती, बदलती है केवल उसकी लिपि। जो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज लिखते हैं रोमन में हिंदी के, थोड़ी टाइपिंग की दिक्कत के नाते, तो वो भाषा नहीं बदलती। ये नहीं है कि आपने अंग्रेजी में मैसेज भेजा है। तो ये बात हुई लिपि की। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि लिपि के डिफरेंस से, स्क्रिप्ट के डिफरेंस से एन के यूज करने में आखिर क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके डिफरेंस से एन के यूज में जो प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भाषा के रूप होते हैं, हालांकि वो भाषा के तो कई रूप होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक, और एक होता है सांकेतिक। रिटन, स्पोकन यानी कि ओरल, और सिंबॉलिक। तो फिलहाल हम सिंबॉलिक में तो एन लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। सिंबॉलिक का हमें यहाँ पर फिलहाल एन में कोई यूज नहीं है। तो हम अभी रिटन और स्पोकन यानी कि प्रोनाउंसिएटेड, अगर स्पोकन फॉर्म होगा तो इसमें प्रोनाउंसिएशन मायने रखेगा, प्रोनाउंसिएशन। तो ये रिटन और प्रोनाउंसिएशन फॉर्म के डिफरेंस की बात आ गई। तो रिटन में जैसे लिखा होता है, अक्सर हम वैसा ही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो दोनों सेम कब होगा? रिटन, रिटन और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम, दोनों सेम एक जैसा, जो लिखा है वही पढ़ेंगे। ऐसी लिपि कौन सी है? दोनों सेम होता है देवनागरी लिपि में। और दोनों भिन्न, मतलब दोनों डिफरेंट किस में होते हैं? रोमन लिपि में। अब एन लगाने की जो प्रॉब्लम है वो इस वजह से है, क्योंकि रोमन लिपि में जो लिखा जाता है वैसा ही नहीं पढ़ा जाता। और हिंदी में क्या, देवनागरी में क्या होता है? जो लिखा है वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस जो है वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं।
उदाहरण देके दो शब्द लेते हैं और उन दो शब्दों में रिटन फॉर्म और स्पोकन फॉर्म का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए, एक वर्ड हमने आपके सामने लिखा हाउस, ये है HOUSE, हाउस। किस में लिखा हुआ है? ये लिखा है रोमन लिपि में। रोमन लिपि में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ठीक है ना, हाउस लिखा है तो हाउस में H का प्रोनाउंसिएशन क्या है? HO ले लेते हैं। HO को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं हा। ठीक है, और दूसरा वर्ड है हमारे सामने और ये जो घंटे के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें HO, इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम? इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं आ। ठीक है ना, आ प्रोनाउंस कर रहे हैं। लेकिन यही अगर हम देवनागरी में लिखे होते तो देवनागरी में हम इसको लिखते तो देखिए दोनों का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देवनागरी में हम और को आ से लिखते हैं और हा को हा से लिखते हैं। अब रोमन में क्या हुआ? अब देखिए, रोमन में आ को भी आ को क्या लिखा? HO, और हा को क्या लिखा? HO। अब भाई HO अगर हा भी होगा, HO अगर आ भी होगा, तब तो हमारे वावेल और कॉन्सोनेंट के डिटर्मिनेशन में फर्क आ जाएगा। क्योंकि जब बच्चे को ये बताया जाता है कि AEIOU वावेल होता है, तो फिर वो H को वावेल कैसे मानेगा? अब जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन हा नहीं है, आ है तो ये वावेल, लेकिन बच्चा कैसे जाने? बच्चे को ये बताया गया है कि AEIOU ये वावेल होते हैं। अच्छा, बताने वाले की कोई गलती नहीं है और ना उस बच्चे की गलती है। गलती सिर्फ रह गई है, थोड़ा सा बीच का एक मैटर गायब हो गया। अगर उस मैटर के का गैप ना हुआ होता तो ना उस बच्चे की कोई कमी थी और ना ही बताने वाले की। ठीक है, ये जो डिफरेंस रह गया है, उस डिफरेंस को आज हम पाटने की कोशिश करते हैं। देखें कितने हद तक हम अपने काम में सफल हो पाते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो ये किया कि जो भी आ एन लगाने का डिफरेंस होता है, ये इनके साउंड के प्रोनाउंसिएशन में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से होता है। देवनागरी लिपि में ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि हम देवनागरी लिपि में हर साउंड के लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जितने भी मुंह से साउंड निकलते हैं, जो भी संभव है लिख पाना, तो जितने साउंड निकलते हैं सबके लिए हमने अलग अलग संकेत रखा है देवनागरी लिपि में। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में होता क्या है कि कई साउंड्स के लिए कभी कभी एक ही वर्ड यूज किया जाता है। जैसे अब बताइए, अ के लिए भी HO लिखा और हा के लिए भी HO लिखा, तो ये रोमन लिपि की प्रॉब्लम है। तो रोमन लिपि की प्रॉब्लम है, तो जब तक आप रोमन लिपि की इस प्रॉब्लम को समझ नहीं लेते, तब तक वावेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर जो डिफरेंसेस आपको करने होंगे, जैसे आ और आयन लगाने में वावेल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस है, तो जब तक आप लिपि की प्रॉब्लम को नहीं समझ जाते, तब तक आप उसके आ और एन के यूज की प्रॉब्लम में जूझते ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमें लिखना होता डैश आर एगो, और ये लिखा है हॉर्स। तो अब मान लो इसके पहले हमें लगाना होता, तो बच्चा तो H को कॉन्सोनेंट मानता है। बच्चे को बताया गया है कि H कॉन्सोनेंट होता है, तो वो इस R के पहले क्या लगा देगा? आ लगा देगा। क्यों लगा देगा? क्योंकि उसको पता है ये आ है, जबकि ये एक्चुअली ये जो आ है, ये HO लिखा है, ये एक्चुअली बोला जा रहा है आ। तो इसके पहले लगाना चाहिए बच्चे को एन, और ये हा बोला जा रहा है, और इसके पहले बच्चे को लगाना चाहिए आ। फिर ये इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? चलिए अब हम उस बात को बता दें जो आपको बचपन से पता है। बचपन से आपको पता है कि जो स्वर होता है, ठीक, जो स्वर होता है अंग्रेजी में वो है AEIOU। ठीक, आपको ये बचपन से पता है।
और जो व्यंजन होता है वो क्या होगा, 26 लेटर्स हैं। 26 में से ये 5 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितने बच रहे हैं, 21 लेटर। तो जो 21 लेटर बचे इंग्लिश के ए ई आई ओ यू के अलावा, जैसे बी है, सी है, डी है, एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, टी है, क्यू वगैरह, तो जो 21 बचे हैं इनको हम लोग मानते हैं क्या, कॉन्सोनेंट। ठीक, और ये 5 जो है इन्हें मानते हैं वावेल। ठीक है, तो इतना आपको पहले से पता है और इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी बात को हम एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। जब एक स्टेप आगे और लेके चलेंगे तो यही चीज निकल के सामने आएगी कि वावेल यानी कि स्वर, जो हिंदी के स्वर हैं वो हैं कौन कौन से, चलिए बताइए। हिंदी के जो स्वर हैं वो है एक आ, एक है आ, ई, ई, ओ, ओ, ए, ओ और औ। ये हिंदी के स्वर हैं। अच्छा, हिंदी के स्वर में और अंग्रेजी के स्वर में आप सोचेंगे तो कोई अंतर नहीं है। स्वर और व्यंजन मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता। कोई ये कहे कि भाई हिंदी में तो इतने स्वर होते हैं और अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं और चाइनीज भाषा में इतने होते हैं और जर्मन में इतने होते हैं, फ्रांस में नहीं, स्वरों की संख्या में डिफरेंस नहीं होता, 2-4 का अंतर आ जाता है और ज्यादा नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि अंग्रेजी में केवल ए, ई, आई, ओ, यू, आप सोचेंगे अंग्रेजी में केवल 5 हैं, तो अंग्रेजी में केवल 5 हैं तो मान लो जब हम ये लिखते हैं ये सौसर, तो ये ये औ कहां से निकला। अब आप कहेंगे कि अंग्रेजी में औ तो नहीं है, औ नहीं है तो आखिर ये आया कहां से। जैसे अंग्रेजी में आपको लग रहा होगा कि ये ए नहीं है, तो आखिर ये नहीं है, तो जब हम लोग ये लिखते हैं मैन, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, मैन। तो आप बताइए कि इस ये जो मैन में ए की मात्रा लगी है वो इस ए से ही तो बनी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी में ए नहीं है, अंग्रेजी में ए है। बस यही है कि हिंदी के ये जितनी मात्राएं हैं ये सारी की सारी मात्राएं इन्हीं 5 लेटर्स से बना ली जाती हैं, इन्हीं 5 लेटर से ये सारी की सारी मात्राएं बना ली जाती हैं। तो मात्राएं सारी की सारी हैं, वावेल सारे के सारे हैं, बस उन वावेल्स को सिंबलाइज इन्हीं 5 से कर लिया जाता है। तो ये उनकी स्क्रिप्ट की विशेषता है कि इन 5 चिन्हों से ही वो सारे के सारे, ये जो 10 के 10 लिखे होंगे, शायद 10 होंगे मुझे लग रहा है, तो ये जो 10 है, 10 के 10 को इन्हीं 5 अक्षरों से वो दिखा लेते हैं और हम इन 10 को 10 अलग अलग अक्षरों से दिखाते हैं। बस सिर्फ इतना फर्क है। जैसे इस आ को वो क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, आ, ये लिखे जाते हैं। कभी कभी हम यू भी लिखते हैं आ के लिए, जैसे हमने लिखा बट, तो बट में देखिए क्या लिखा, यू। और जब हम लिखते हैं कमल, तो कमल में क्या लिखा, KAMAL। देखिए ये जो ए लगा हुआ है, के बाद वो भी छोटा आ है, माँ के बाद वो भी छोटा आ है, और ये BUT जो लिखा है, बी के बाद यू, ये बा पे क्या लगा है, छोटा आ लगा हुआ है। तो छोटा आ के लिए ए और यू दोनों ही लगा लेते हैं। और भी चीजें हैं, मतलब कभी कभी ई भी लग जाता है उसके लिए। बड़ा आ के लिए कभी केवल ए लगाते हैं और कभी डबल ए लगाते हैं। छोटी ई के लिए क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। बड़ी ई के लिए क्या लगाते हैं, वैसे डबल ई है लेकिन कभी कभी ई के साथ ए लगता है, कभी कभी आई के साथ ई लगता है, कभी कभी ये ए आई लगता है और कभी कभी ये ए ई भी लगता है। ग्रीक भाषा में ज्यादातर ए ई है। कभी कभी केवल ई से ही काम चला लेते हैं और कभी कभी केवल आई से। जैसे सीता लिखना हो तो केवल SITA होगा,
सीमेंट लिखा होगा तो CEMENT लिखा होगा तो सीमेंट हो गया ये। अब बड़ा ऊ है तो कभी कभी डबल ओ से बड़ा ऊ बनाते, छोटा ऊ की बात पहले करना था। तो छोटा ऊ केवल यू से बनाते हैं और डबल ओ से भी बनाते हैं। जैसे डबल ओ कैसे होगा, छोटा ऊ, जिसे गुड़ लिखते हैं तो गुड़ में क्या है, GOOD, तो ये छोटा ऊ हो गया। बड़ा ऊ में भी यही दोनों चीजें हैं, तो ये दोनों चीजें, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों काम कर जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर डिफरेंस है। अब जैसे ए है तो ए ई से बन जाता है, और कभी कभी AI लगा देते हैं तब भी ए बन जाता है। जैसे मेल, MAIL, मेल, एक ही मात्रा तो है, ए तो हुआ नहीं। कभी कभी EI लगा होता है, सोचिए EI बड़ी ई भी होता है और EI से ए भी होता है। अब ये कैसे बनेगा, मान लीजिए हमने लिखा है ये, तो EI दे में क्या लगा होता है, देयर में दे, ए, अब ए का काम कर रहा है। और यहां देख लिए EI लिखा है, अब मान लो कहीं ऐसे लिखा हो SAIZE, तो ये क्या हो गया, सीज। अब देखिए उसी EI से बड़ी की मात्रा बनी, उसी EI से ए की मात्रा बनी। अंग्रेजी में अब जैसे ए है तो ए के लिए ए से भी बना लेते हैं, कभी AI लगा देते हैं तब भी ए बन जाता है। ओ है तो इससे ही बन जाता है, ओ बनाना होगा तो क्या बनाते हैं हम, ए के बाद यू लगा लेते हैं। तो जब हम अंग्रेजी पढ़ते समय ये सुनते हैं कि अंग्रेजी में केवल 5 वावेल होते हैं, AEIOU, तो यही हमको सुनने में समझने में थोड़ी गलती हो गई। अंग्रेजी में भी उतने सारे वावेल होते हैं जो हिंदी में होते हैं, इवन एक ज्यादा होता है। रोमन लिपि की खासियत है, इसमें एक और है, और वो कौन सा है, अ। कभी जैसे लिखा जाता है, हमने लिखा हॉट, तो हॉट को ऐसे हार्ट नहीं बोलते, ये क्या होता है, हॉट होता है। तो ये एक और ही है, ये हो रोमन प्रभाव है, ये हिंदी में भी आ चुका है लेकिन ये रोमन प्रभाव है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वावेल अंग्रेजी में भी हैं, रोमन लिपि में भी हैं, बस ये है कि वावेल्स को सिंबलाइज करने के लिए उनके पास जो लेटर्स हैं वो 5 हैं, वो इन्हीं 5 लेटर्स से 11 वावेल को सिंबलाइज कर लेते हैं। अब देवनागरी में क्या होता है, देवनागरी में देखिए ये 11 वावेल 11 अलग अलग ढंग से लिखे गए, तो ये देवनागरी की विशेषता है, और ये किसकी विशेषता है, ये रोमन की विशेषता है। तो जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस सिर्फ इस बात का है, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन समझ जाइएगा, केवल यही लगा हुआ है तो जरूर। अब अगर इनका ये इन 5 सिंबल्स से हम वावेल बनाते हैं, मात्राएं बना लेते हैं। वावेल उतने ही हैं देवनागरी में भी जितने हिंदी में है, बल्कि एक ज्यादा भी है। हाँ, लेकिन जब हिंदी में री भी वावेल है और अंग्रेजी में री को वावेल नहीं मानते हैं, तो बराबर बराबर हो गया हिसाब किताब। चलिए, अब प्रोनाउंसिएशन का आ एन के यूज में क्या अंतर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, लेट्स डिस्कस। इस बात पर बात कर लेते हैं। तो किसी जो आ एन का जो यूज है वो किस बात पर डिपेंड करता है, इस पर आते हैं। एक हुआ आ और एक हुआ एन, और इनका जो यूज होगा वो बेस्ड होगा किस पर, बेस्ड है प्रोनाउंसिएशन पर, रिटन फॉर्म पे नहीं। हमेशा याद रखिएगा जो आ एन का यूज है, इनका डिफरेंस बेस होता है प्रोनाउंसिएशन पर। आ किसके पहले यूज किया जाता है, आ इज यूज्ड बिफोर अ कंसोनेंट साउंड, आ इज यूज्ड बिफोर अ कंसोनेंट साउंड। याद रखिएगा हमने क्या लिखा है, कंसोनेंट साउंड। और एन कब यूज किया जाता है, एन इज यूज्ड बिफोर अ वावेल साउंड। साउंड की बात किया हूं मैं, सिंबल की नहीं, लेटर की बात नहीं किया हूं। साउंड जब वावेल का आएगा तब एन यूज करेंगे, और साउंड जब कॉन्सोनेंट का आएगा तब आ यूज करेंगे। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका साउंड कैसे आ रहा है। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है ओ, ओ एक सिंबल है, तो ओ के बाद हमने लगा NION, ठीक है ना, और ओ के बाद हमने लिखा ON, लेकिन इसके बाद हमने लिखा है साइडेड गेम, ठीक है।
हमने देखा दोनों में शुरुआत एक जैसी हो रही है, गौर करिएगा, दोनों में शुरुआत इसमें भी क्या लिखा है ओ एन, ये, और इसमें भी कहा शुरुआत क्या हो रही है ओ एन। लेकिन इस पहले वाले ओ एन को हम शुरू प्रोनाउंस कैसे करते हैं आ, और इस वाले की ओ एन को शुरुआत या हम इसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं वन। तो ठीक है, अब इसको आ पढ़ा और इसको वा पढ़ा, अगर इसके पहले हमें आ एन लगाना होता तो क्या करते, क्योंकि इस ओ को हम बोल रहे हैं आ, और आ क्या है, आ एक वावेल है, और ये जो वा बोल रहे हैं ये वा क्या है, वा एक कॉन्सोनेंट है। तो वा कॉन्सोनेंट है, चूंकि यार अल्लाह वा कॉन्सोनेंट है, इसके पहले हमें लगाना चाहिए आ, और ऑन आ ई आ वावेल है, इसलिए हमें इसके पहले क्या लगाना चाहिए एन। तो आप देख रहे होंगे कि देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, देखने में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए ओ एन यहां लिखा, ओ एन यहां लिखा, तो इसी ओ एन के पहले एन लगा, इसी ओ एन के पहले आ लगा। तो व्हाट वाज द बेस ऑफ डिफरेंस, बेस ऑफ डिफरेंस वाज नॉट इट्स रिटन फॉर्म बट it was its spoken or pronunciated form। तो हम इसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, इसके साउंड के आधार पर आ एन लगाते हैं, ना कि इस लेटर को पहचानते हैं। अब आप सोचिए, पढ़ाया गया है ए ई आई ओ यू वावेल होता है, तो ओ वावेल में आता है। अब अगर आपके दिमाग में ये होगा कि ओ तो वावेल होता है और ओ वावेल है तो उसके पहले एन लगाना चाहिए, तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। ओ वावेल नहीं होता, वो एक सिंबल है। हाँ, ओ का अगर प्रोनाउंसिएशन वावेल की तरह हो रहा है, आ की तरह हो रहा है, तब वो वावेल होगा। अगर उसी ओ को वा की तरह प्रोनाउंस कर रहे हो तब वो कॉन्सोनेंट माना जाएगा। तो बीइंग अ वावेल और अ कॉन्सोनेंट डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोनाउंसिएशन, डिपेंड्स ऑन इट्स साउंड, नॉट इट्स रिटन फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं आपके सामने। एक और एग्जांपल है, जैसे हमने लिखा एक वर्ड है एग, ये लिखा हमने एग, और एक वर्ड हमने लिखा यू। तो इस एग में पहला जो सिंबल है, पहला लेटर है, वो है ए। अब इस ए को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं एग, और इस वाले को प्रोनाउंस कर रहे हैं यू। तो अब बताइए, इस ई को क्या पढ़ा या, और इस ई को क्या पढ़ा ए। अब इसके पहले अगर हमें वावेल आ ए लगाना होता तो क्या करते, सोचिए, यहां भी ई है लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, वावेल की तरह, ए की तरह, तो यहां हम लगाते एन, लेकिन इस ई को प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं या, और या क्या होता है कॉन्सोनेंट। अब इसके पहले लगता आ, तो देख लीजिए ई, दोनों ई है, और ई के पहले क्या लग रहा है, कभी एन कभी आ। क्यों, क्योंकि दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। चलिए एक और देखते हैं। एक लिखा है वर्ड है हमारे सामने ऑनेस्ट मैन, और एक वर्ड लिखा है आर एगो, और एक लिखा है हाउस। ठीक, पढ़िए, इस एच ओ को क्या पढ़ा आपने, ऑनेस्ट मैन आ। इस आर एगो, आर को हमने क्या पढ़ा आ। इस एच ओ को क्या पढ़ा, इस एच को पढ़ा हमने हा। तो जब ये आ होगा, जब ये आ होगा, लिखा एच है लेकिन पढ़ा जा रहा है आ, तो इन दोनों के पहले क्या लगेगा एन, इसके पहले क्या लगेगा एन, लेकिन इस एच को क्या पढ़ा हमने हा, तो इसके पहले क्या लगेगा आ। ये है डिफरेंस। अब ये रट के जो काम अभी तक जो मैंने आप लोगों को ये बताया कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आ और एन का प्रयोग किया जाता है, तो जितना भी अभी हमने काम किया था प्रोनाउंसिएशन पर, और ये समझाने का कि कब किसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं और कब कहाँ किस साउंड के पहले आ लगाते हैं और किसके पहले एन लगाते हैं,
तो ये कुछ वर्ड हैं, इतने वर्ड अभी तक के एग्जाम्स में यही सारे वर्ड्स पूछे गए हैं। ज़्यादातर एसएससी का हो, चाहे किसी डिफेंस का कोई पेपर हो, या एनडीए उसका कहते हैं टेट का पेपर हो, सीटेट का पेपर हो, मतलब लगभग जितने भी पेपर होते हैं एग्जाम्स में, जो वर्ड डिफरेंस का होता है, साउंड डिफरेंस के, ज़्यादातर यही वर्ड मेरे सामने मिले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर से ही छाटे हुए हैं। आइए देखते हैं आप लोग भर लेते हैं इसको कि नहीं भर लेते हैं। इसके पहले लगाना क्या है आपको, किसके पहले आ लगेगा, किसके पहले आयन लगेगा। तो अब आप चाहें तो एक प्रयोग करके देख सकते हैं। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद या फिर पॉज करके आप कॉपी में लिखिए। ये सारे वर्ड्स कॉपी में लिखने के बाद अपने आप पेन से भरिए। अपने आप पेन से भरने के बाद फिर जब मैं इसको फिल कराता हूं तब आप उसको उस मैच करा लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। तो देखते हैं, ये पहला वर्ड लिखा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का पहला जो साउंड लेटर पहले क्या लिखा है, यू, और नीचे जो लिखा है यूनिवर्सिटी, इसका भी पहला लेटर क्या है, यू। दोनों का पहला लेटर यू है, लेकिन इन दोनों यू में प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। पहला जो यू है उसको हम क्या पढ़ रहे हैं, आ, और जो दूसरा वाला यू है उसको हम क्या पढ़ रहे हैं, या, क्योंकि ये लिखा है यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा, और ये लिखा है अम्ब्रेला में यू क्या है, आ है। अच्छा, यूनिवर्सिटी को अगर हम ऊ पढ़ रहे होते, ऊ, तो अब आप देख के हमें बताइए कि या वावेल है कि कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है, ऊ क्या है, ये वावेल है। अगर हम यूनिवर्सिटी को पढ़ते यूनिवर्सिटी तब क्या लगता, एन। अगर इसको पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी में पहला साउंड क्या आ रहा है, या, और या होता है कॉन्सोनेंट। अब आप समझ सकते हैं कि अम्ब्रेला के पहले हमें क्या लगाना है, एन, और यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगाना है, आ लगाना है। ऐसे ही ऑनियन, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं समझाने में ही। ऑनियन में ओ और वन साइडेड गेम का ओ दोनों में अंतर है। ऑनियन का ओ क्या साउंड दे रहा है, आ का, और वन साइडेड गेम का जो ओ है वो क्या साउंड दे रहा है, वा का। तो ऑनियन के पहले एन लगाना होगा और वन साइडेड गेम के पहले आ लगाना होगा। अब एग देखिए, एग में जो ई लिखा है और यू में जो ई लिखा है दोनों में अंतर है। एग का जो ई है वो साउंड दे रहा ए का, और यू का जो ई है वो साउंड दे रहा है किसका, यू का। तो ये वावेल है और ये कॉन्सोनेंट है। क्योंकि ये वावेल है इसके पहले क्या लगाना होगा, एन, और ये कॉन्सोनेंट है इसके पहले क्या लगाना होगा, आ। अब देखिए फिर ई आया, तो इसमें क्या है, एलिफेंट का ई और यूरोपियन का ई, दोनों में क्या अंतर है। एलिफेंट का जो ई है वो साउंड दे रहा ए का, और जो यूरोपियन का ई है ये कैसा साउंड दे रहा है, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है। सोचिए, यूरोपियन में जो ई लगा है वो या है और एलिफेंट में जो ई लगा है वो ए है। तो एलिफेंट वाले ई के पहले एन लगेगा और यूरोपियन वाले ई के पहले आ लगेगा। चलिए हॉर्स में आते हैं। हॉर्स में जो एच है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंड भी हा है, और लेकिन जो आर में एच लगा हुआ है इसका साउंड क्या है, आ है। फिर वही बात, जब हॉर्स है मतलब यही एच हा के साउंड में लगा है तो इसके पहले क्या लगना चाहिए, आ, और जब यही एच आ के साउंड में लगा हुआ है तब ये क्या होगा, एन होगा। अब आते हैं इस एच ई की बात करते हैं। ये वाला जो एच ई है, इस एच ई आई आर को हम क्या पढ़ते हैं, एयर, तो एयर पढ़ते हैं। और ये वाला जो एच है खरगोश वाला, इस वाले एच को हम क्या पढ़ते हैं, हेयर, इसको पढ़ते हैं हेयर। अब सोचिए, जब इसको एयर पढ़ेंगे तो वावेल है, इसके पहले क्या लगाना है, एन। जब इसको हेयर पढ़ेंगे तब ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या लगेगा, आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट है यूनेनिमस। ये जो लिखा है UNANIMOUS, यूनेनिमस, तो इसको कुछ लोग अनोनिमस पढ़ते हैं। अगर आप इसको अनोनिमस पढ़ेंगे तो गलत होगा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है यूनेनिमस। तो यूनेनिमस डिसीजन, यूनेनिमस क्यों होता है, जैसे कोई बोर्ड है या कोई कमेटी है, उसके सारे मेंबर्स की राय एक होती है तो हम उसे कहते हैं यूनेनिमस। तो कोई यूनेनिमस डिसीजन हो गया तो यूनेनिमस, क्योंकि यहाँ यू को हम पढ़ रहे हैं या, इसलिए इसके पहले लगना चाहिए आ।
अब देखिए ईयर, दो हमारे सामने ईयर हैं, ये पहला वाला जो लिखा है वो कान वाला ईयर है, ये वाला। तो इस वाले ईयर का प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, ई लगता है। और जो दूसरे वाला है साल वर्ष वाला ईयर है, उसमें क्या है, या पे बड़ी की मात्रा लगी है। तो जब या पे बड़ी की मात्रा लगी होगी तो ये आ होगा, और जब वावेल वाला ई होगा तो इसके पहले लगाना होगा एन। अब यहाँ आ जाइए ऑनेस्ट मैन, फिर आया एच ओ दो बार। तो इस वाले एच ओ ऑनेस्ट मैन में हम क्या लगा रहे हैं, दो बार तो नहीं हो गया, नहीं इधर ऑनेस्ट नहीं रहा और था, ठीक है। यहाँ ऑनेस्ट मैन में एच ओ को क्या लिखा है और यहाँ एच ओ यू एस ई में एच ओ को क्या लिखा गया है, हाउस। हाउस का मतलब हा। तो यहाँ एच ओ का प्रोनाउंसिएशन है आ, और यहाँ एच ओ का प्रोनाउंसिएशन है हा। तो जहाँ एच ओ आ होगा वहां हम एन लगाएंगे, और जहाँ एच ओ हा होगा वहां हम आ लगाएंगे। चलिए यहाँ पर एक और मिला एच ओ ऑनरेरियम, तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आ। ऑनरेरियम क्या होता है, मानदेय। तो इसके पहले भी हमें क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए। अब आया फिर आपका एक यू, इस यू में जो लिखा है वो है यूनिक। यूनिक प्लेस, यूनिक प्लेस में यहाँ पे क्या लगी है, बड़ी ऊ की मात्रा। तो बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो फिर अक्सर तो या है तो इसके पहले क्या लगना चाहिए, आ। अब ये देखिए एफ यहाँ भी लिखा है और एफ यहाँ भी लिखा है, लेकिन पहले वाले एफ को हम फा ओ तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, एफ ओ। तो एफ ओ में इसको हम फा नहीं बोलते, फा बोलने के पहले क्या आता है, ए आता है। तो चूंकि पहला साउंड इसका क्या है, ए है, एफ ए है। तो एफ चूंकि ए है, इसके लिए इसके पहले क्या हमें लगाना है, एन। और ये फॉरेस्ट में जो एफ लिखा है वो फॉरेस्ट नहीं है, वो एफ नहीं है, ये क्या है, ये फा है। तो फा है तो इसके पहले क्या लगाना चाहिए हमको, है। अब सोच लीजिए फॉरेस्ट ऑफिसर वही है, जो एफ ओ है वो फॉरेस्ट ऑफिसर ही है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन था, उच्चारण का ढंग था वो अलग था। तो इसका उच्चारण का ढंग दूसरा है, एफ बोलते हैं इसको फा बोलते हैं, तो जो एफ बोलते हैं तो उसके पहले एन लग गया। ये देखिए फिर यू आया, तो फिर यू आया तो ये लिखा क्या है, यूजफुल। यूजफुल को आप ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यूजफुल। यूजफुल में पहले लगा है या, तो ये क्या होना चाहिए, आ। एक्सरे मशीन, एक्सरे में पहले क्या आप बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, एक्स में क्या आ रहा है, पहले ए आ रहा है, यानी इसके पहले क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए, ठीक है। तो शायद आपने सही सही ही लगाया रहा होगा। और अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो गई हो या कोई मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो गई किसी के साथ, तो फिर आप हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे कि आपके प्रोनाउंसिएशन में क्या मिस्टेक है। वैसे मैंने सारे में प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, किसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। अब यहाँ तो हमारी बात खत्म हो जाती है, लेकिन यही बात खत्म करेंगे नहीं, आपको एक बात मुझे और बतानी है। इससे अब आपका थोड़ा सा ही समय और लेंगे, एक बात और बता लें। चलिए तो बस 2 मिनट और, ये हो गया हमारा काम। मार्कर कहाँ रख दिया, ये रखा है। हाँ बेटा, हम ये कह रहे थे कि कुछ ऐसे अल्फाबेट नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे लेटर्स हैं रोमन लिपि में, जैसे हम कहते हैं, मान लो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, जी एच आई जे के एल है, एम है, अरे नीचे लिखते तो ज़्यादा अच्छा था भाई। एफ हो गया, एच हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ पी क्यू आर, आर में आ रहा है, ये हो गया, एस हो गया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये कुछ अल्फा वो हैं, सॉरी लेटर्स हैं। अब इनका अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में है और शॉर्ट फॉर्म में है, तो देखिए अगर ये शॉर्ट फॉर्म में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफ। इसको क्या बोलते हैं, एच। अच्छा, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन की गलती होती है, कुछ लोग इसको बोलते हैं यच, यफ, यच,
तो अब ऐसे में गलती हो जाएगी भाई। ये क्या है m, ये क्या है n, ये क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है r, ये क्या है s, और ये क्या है x। ठीक है, तो जब ये कहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, जैसे लिखा हो FIR, जैसे कहीं लिखा हो MBBS, तो मान लीजिए इसके पहले हमें लगाना हो, इसके पहले हमें लगाना हो तो हम क्या करेंगे। अब इस F को, अब इसको पहली बात तो F पढ़ा जाता है, F नहीं पढ़ा जाता, H पढ़ा जाता है, H नहीं पढ़ा जाता। तो इसमें सब में शुरू में देखिए क्या आ रहा है A, सब में M में, N में, R में, S में, X में, सब में शुरू में वावेल लगा हुआ है। इसीलिए FIR के F के पहले लिखा जाता है N, और MBBS के M के पहले लिखा जाता है N। ठीक है ना, एक चीज मुझे ये बतानी थी। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज हमें आपको बतानी है, उसके बाद ये AN का यूज खत्म कर देंगे। अगला यूज है, अगला हमारे पास जो बताने जा रहे थे, जैसे मान लो कहीं लिखा है मैनेजर, हमने लिखा मैनेजर, मैनेजर के पहले आपको एक आर्टिकल यूज करना है, और कहीं लिखा हो ऑनेस्ट मैनेजर, और तीसरा वर्ड लिखा है वेरी ऑनेस्ट मैनेजर। तो अब देखिए कि जो मैनेजर लिखा है ये नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ये नाउन है, इस मैनेजर में ये पहला जो हमारे वावेल लगाना है, सॉरी जो लगाना है, उसके पहले जो वर्ड मिल रहा है, जो साउंड मिल रहा है वो क्या है, मैनेजर। तो ये चूंकि आया पहले माँ, तो इस माँ के पहले हमें आर्टिकल AN में से क्या लगाना चाहिए, क्योंकि माँ एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले हम क्या लगाएंगे आ। अब देखिए ये भी मैनेजर के लिए लगा, यहाँ जो भी आर्टिकल आप यूज करने जा रहे हैं किसके लिए, मैनेजर के लिए। ये आ किसके लिए लगा था, मैनेजर के लिए। यहाँ भी लग रहा है मैनेजर के लिए, किंतु अब इस मैनेजर के पहले इसके एडजेक्टिव के रूप में एक साउंड क्या आ गया है, आ का साउंड आ गया। तो जब AN लगाते हैं तो अपने ठीक बाद वाले साउंड को ध्यान में लगाते हैं। ये नहीं कि किसके लिए लगाया, हम इसको लगा रहे हैं मैनेजर के लिए, लेकिन इसके बाद साउंड आ रहा है वावेल का, इसलिए यहां हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। यहां देखिए जो भी हम यूज करेंगे वो किसके लिए, मैनेजर के लिए। मैनेजर के पहले कौन सा साउंड आ रहा है, आ का, लेकिन इस आ के साउंड के पहले भी साउंड किसका आ जा रहा है, वा का। तो अब हम लगाएंगे तो मैनेजर के लिए आ, ठीक है ना। और लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगाए हैं, आ या आयन में किसके अकॉर्डिंग, बस ये लगा किसके लिए, ये इसके तुरंत बाद वाला साउंड था वाह, इसलिए क्या लगेगा, आ। तो आ एन का यूज अपने जस्ट बाद आने वाले साउंड को देखकर होता है, हालांकि ये लगा होता है नाउन के लिए, और इसके बाद हो सकता है एडजेक्टिव। तो जो साउंडिंग डिसाइड होगी वो उसके ठीक बाद वाले की होगी, और जो आर्टिकल डिसाइड होगा वो नाउन को देखकर डिसाइड होगा। तो आ एन के बीच का जो डिफरेंस था उसमें मुझे इतनी बातें बतानी थी, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे बतानी थी, मेरा आ एन का डिफरेंस वाला मामला क्लियर हो गया है, मैंने अपनी ओर से तो क्लियर कर दिया, बता दिया कि ये सारी चीजें होती हैं। अब आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आप लोग मुझे सूचित करेंगे। अच्छा, आप लोगों में एक गड़बड़ी है कि जब आपको संतुष्टि मिल जाती है, मान लीजिए आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद आपको समझ में आ गया तो आपको लगता है आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी, हमें तो समझ में आ गया। जब हमें समझ में नहीं आएगा तभी हम बताएंगे। भैया ऐसा नहीं होता, आपको समझ में आ गया, आप संतुष्ट हो गए, हमें कैसे पता चला कि आप संतुष्ट हो गए। तो आपको समझ में आ गया तो भी, और कुछ कम समझ में आया है या कोई डाउट है तो भी आप निसंकोच हमसे कहिए। आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हम लिखेंगे, हम पूछेंगे तो और लोग क्या सोचेंगे, और लोगों को मत सोचिए। सिलेक्शन आपको, आप जो एग्जाम देंगे तो नौकरी दूसरे को देंगे या खुद पाएंगे। तो जब सिलेक्शन लेंगे तो नौकरी खुद पाएंगे, तो आप अपनी चिंता खुद करिए ना, कोई और आपकी चिंता क्यों करेगा। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हम क्यों, कोई और पूछ ले, तो कोई और क्यों पूछे, भूख आपको लगेगी, खाएगा कोई और क्या। तो आप अपनी भूख के हिसाब से आप क्वेश्चन से पूछा करिए। हाँ,
मेंशन जरूर किया करिए। आजकल आप लोग व्यूअर की संख्या भी घटा दे रहे हैं कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा मनोबल कैसे बढ़ेगा। तो अब उसका भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। जब भी समय मिले देख लिया करिए, लेकिन देखा जरूर करिए, हर सब में कुछ काम की चीज़ होगी। हाँ, एक चीज़ और कहनी थी कि थोड़ी खटर पटर की आवाज़ तो आती ही रहती है बेटा। एक्चुअली ऐसा है, मैं लगातार साउंड की और इसके लाइट वाइट की क्वालिटी को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बाहर का न्यूसेंस है, जैसे अभी एक चिड़िया बोल रही है, कभी कभी थोड़ी देर पहले एक मोटरसाइकिल निकल गई है, तो इस तरह की जो आवाज़ें आ जाती हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली ये स्टूडियो नहीं है। और सोच लो ये हाल होती है कि चूंकि सड़क के किनारे घर है, अब सड़क के किनारे घर है तो आना जाना लोगों का लगा रहता है। रात में 11 बजे तक यहाँ शोरगुल मचा रहता है। आपका डिस्कशन का वीडियो पता है हम 11:15 बजे 11:30 बजे रात में बनाते हैं। और सुबह ये जो पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाने के लिए हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। सुबह 5 बजे उठेंगे क्योंकि अभी 7 बजे से बजेगा। अभी बजा नहीं है, 6:30 बज रहा था। मतलब जैसे ही 6:30 7 बजेगा वैसे ही मतलब सब लोग निकल के सड़क पर शुरू हो जाएंगे। कभी सब्जी वाला जा रहा है, कभी कोई गेट खोल रहा है, कभी पी पा पो दुनिया भर का लगा रहता है। तो कम न्यूसेंस हो, कम दिक्कत हो, इसलिए हम बड़ी जल्दी सुबह सुबह उठ करके बना लेते हैं। ठीक है। तो अब हम अगर रात में 5 बजे उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना सकते हैं तो आपका इतना फर्ज तो बनता ही है कि इसको कम से कम पूरा पूरा देख डालिए। मतलब हमारी मेहनत का इतना फ़ायदा तो आप हमको पहुंचाइए, तो उनके तसल्ली मिलेगी, तब हमको संतुष्टि मिलेगी। तो चलिए, इसमें आपको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, समझ में आया नहीं समझ में आया, जो भी जैसा आपको लगा हो, तो अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराइएगा। और अगर सिस्टम में या लाइट वाइट में कुछ इम्प्रूव करने के लायक आप सलाह दे सकते हैं तो हमें आपकी सलाह का इंतज़ार रहेगा। तो ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि सिस्टमेटिकली मतलब अब जैसे नाउन से स्टार्ट करो और हर चीज़ पढ़ाता हुआ चला जाऊँ। तो जल्दी ही आपकी मतलब क्लास नाउन से, और ये नहीं मतलब बड़े नामी गिरामी टीचरों की तरह, ये नहीं कि एक क्लास नाउन का ले लिया, एक ठो प्रोनाउन का पढ़ा दिया, प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा दिए और हो गया प्रोनाउन का काम। तो इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, सिस्टमेटिकली पढ़ाएंगे एक तरफ से पूरा। वो जो 3 महीने का 4 महीने का कोर्स है, तो 4 महीने लगातार रोज पढ़ाया जाएगा, उसकी आप चिंता मत करिए। पूरा का पूरा कोर्स, नाउन में कोई चीज़ छूटेगी नहीं। पूरा का पूरा नाउन पढ़ा के और नाउन पर करीब 50 60 70 क्वेश्चन का डिस्कशन कराने के बाद ही नाउन खत्म होगा। और जो और यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं लोग मतलब 2 में 3 वीडियो में 2 वीडियो में नाउन खत्म हो जाएगा, तो बेटा मुझसे फिलहाल ऐसी उम्मीद मत करना कि मैं 2-3 वीडियो में नाउन खत्म कर दूंगा। मतलब मैं आराम से पढ़ाऊंगा, विधिवत पढ़ाऊंगा, जब भी खत्म हो जाएगा। ये पक्का नहीं है कि हम 2 वीडियो में 3 वीडियो में खत्म करेंगे। लगातार पढ़ाता जाऊंगा, नाउन में कुछ छूटेगा नहीं, जितने दिन में खत्म हो जाए। ठीक है। तो आप इसे ही इत्मीनान से पढ़ते रहिए। जिनको बहुत जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ना है वो अलग से मुझे बताएं, उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है। तो ठीक, आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो आज का सहयोग देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर एक दूसरी चीज़ के साथ।